क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से रहा है कि वो शहादत को अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो देश के जवानों को, सेना को वो राजनीति का एक शस्त्र समझते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। एक बम भी फूटता था तो यहाँ पे पुतला लेके बाहर निकल जाते थे। कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे कि 70 सालों में कांग्रेस ने यहाँ पे ये किया वो किया और बड़े सारे एलिगेशंस लगाते थे। मैं पूछना चाहता हूँ, आज कहाँ है वो भारतीय जनता पार्टी जो जवान तो पूरे देश के होते हैं। आपने देखा, आप मीडिया में हो, कितने प्रदर्शन हुए कांग्रेस ने, हमने कल भी प्रदर्शन किया, हर रोज प्रदर्शन करते हैं। ये वक्त वो नहीं है कि राजनीति करने का, ये वक्त होता है देश के वीर जवानों के साथ अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने का। देश के साथ हम खड़े हैं, तिरंगा झंडे के लिए खड़े हैं, लेकिन आज वो लोग क्यों नहीं कर रहे। ये सिलेक्टिव अप्रोच जो है ये खतरनाक है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर होता था पहले ये सब चीजें, आज जम्मू के अंदर हो रही है। कठुआ में आप देखो, हीरानगर में हुआ, उसके बाद मशेडी में हुआ, डोडा में हुआ, डूडू बसंतगढ़ में हुआ। हमारे बीडीजी के जो लोग हैं उनको मारने का काम किया जा रहा है, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। कल हमारे कैप्टन शहीद हो गए, 4 जवान शहीद हो गए, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा जी? हम तो पूछना चाहते हैं। और मोदी जी का एक ट्वीट तक नहीं आया। शर्म की बात है। क्या वो हमारे देश के जवान नहीं थे? क्या वो मातृभूमि की रक्षा नहीं कर रहे थे? एमजी साहब तो कहीं दिखते ही नहीं है। एलजी साहब कहाँ दिखते हैं? सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पे उनको बुलाया जाता है और वहां पे वो भी काजू और बादाम ही चबाते हुए नजर आते हैं, नहीं तो हमें नजर नहीं आते। ये बहुत ही शर्मनाक है। अब ये आज पूरा देश जो है वो गुस्से से उबल रहा है। कारण यही है कि एक के बाद एक आतंकी हमले, हमारे वीर जवानों की शहादत, उसके बाद आज पूरा संपूर्ण भारत एक सवाल कर रहा है केंद्र सरकार से कि आखिरकार कठुआ का बदला कब, डोडा का बदला कब। मेरे साथ एक युवा नेता है जो युवाओं की आवाज बुलंद करते आए हैं, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, अजय लखोत्रा। अजय, किस तरह से रणनीति अपनानी चाहिए इस समय केंद्र सरकार को जिससे बदला जो है लिया जाए हमारे वीर जवान? देखिए, कोई भी रणनीति इनकी नजर नहीं आ रही, चाहे आप केंद्र सरकार की बात करें, चाहे आप एलजी प्रशासन की बात करें। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि कहाँ हैं वो लोग जो पहले कोई अगर कहीं पे एक बम भी फूटता था तो यहाँ पे पुतला लेके बाहर निकल जाते थे। कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे कि 70 सालों में कांग्रेस ने यहाँ पे ये किया वो किया और बड़े सारे एलिगेशंस लगाते थे। मैं पूछना चाहता हूँ, आज कहाँ है वो भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पे प्रेस क्लब के बाहर पुतले फूकती थी? क्या जवानों की शहादत भी सरकार के होती है? जवान तो पूरे देश के होते हैं। आपने देखा, आप मीडिया में हो, कितने प्रदर्शन हुए कांग्रेस ने, हमने कल भी प्रदर्शन किया, हर रोज प्रदर्शन करते हैं। ये वक्त वो नहीं है कि राजनीति करने का, ये वक्त होता है देश के वीर जवानों के साथ अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने का। देश के साथ हम खड़े हैं, तिरंगा झंडे के लिए खड़े हैं, लेकिन आज वो लोग क्यों नहीं कर रहे। ये सिलेक्टिव अप्रोच जो है ये खतरनाक है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर होता था पहले ये सब चीजें, आज जम्मू के अंदर हो रही है। कठुआ में आप देखो, हीरानगर में हुआ, उसके बाद मशेडी में हुआ, डोडा में हुआ, डूडू बसंतगढ़ में हुआ। हमारे बीडीजी के जो लोग हैं उनको मारने का काम किया जा रहा है, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। कल हमारे कैप्टन शहीद हो गए, 4 जवान शहीद हो गए, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा जी? हम तो पूछना चाहते हैं। और मोदी जी का एक ट्वीट तक नहीं आया। शर्म की बात है। क्या वो हमारे देश के जवान नहीं थे? क्या वो मातृभूमि की रक्षा नहीं कर रहे थे? क्या मोदी जी एक शोक संदेश भी नहीं दे सकते? क्या कर क्या रहे हैं? एलजी साहब देख लीजिए, एमजी साहब तो कहीं दिखते ही नहीं है। एलजी साहब कहाँ दिखते हैं? सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पे उनको बुलाया जाता है और वहां पे वो भी काजू और बादाम ही चबाते हुए नजर आते हैं, नहीं तो हमें नजर नहीं आते। ये बहुत ही शर्मनाक है। हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारे साथ धोखा किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के साथ, हमारी स्टेट छीन ली। आज एलजी को इतनी पावर दे दी कि अगर कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री भी होगा तो वो एज ए पीए उसकी हैसियत बन गई है, एलजी का पीए। क्या जम्मू कश्मीर की ये हैसियत थी? हम जम्मू कश्मीर वो थे जो अंग्रेजों के गुलाम नहीं हुए, और इन 2 लोगों ने, अमित शाह और मोदी ने, हमें अपना गुलाम बनाने का काम किया है। हम इसको कदई बर्दाश्त तो नहीं ये भी सवाल करें कि प्रधानमंत्री शोक व्यक्त नहीं कर रहे हैं लेकिन अंबानी की शादी में जा रहे हैं, इस तरह की बातें। देखिए, वही तो बात है ना, हम वही तो सवाल खड़े कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। वो सिर्फ इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति पे हमला हुआ, उसके कान को छू के गोली निकली तो मोदी जी को वहां पे भी दर्द हुआ, लेकिन अपने वीर जवानों के लिए शहादत पे उनको एक ट्वीट करने का भी वक्त नहीं है। खुद तो ट्वीट करते नहीं है, पीआर कंपनियां हैं, उनकी एजेंसियां हायर की हुई हैं, लोग काम करते हैं, क्या वो ट्वीट भी नहीं कर सकते? ये उनकी संवेदनहीनता दिखाता है देश के। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से रहा है कि वो शहादत को अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो देश के जवानों को, सेना को वो राजनीति का एक शस्त्र समझते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। क्या लगता है इस माहौल में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो पाएंगे? देखिए, चुनाव तो हम चाहते हैं,
लेकिन उससे पहले जो इन्होंने ये हरकत की है, इससे ये पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी को भी दिख गया, क्योंकि इनका एक इंटरनल सर्वे हुआ जिसमें इनको 12 सीटों से ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं मिल रही है। इनको पता है सरकार तो हमारी बनेगी नहीं, लेकिन ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल जो है हमारे यहाँ पे रहे, जम्मू कश्मीर में जो है वो विकास ना हो। आप मुझे बताइए क्या करेंगे हम ऐसी सरकार को, ऐसे मुख्यमंत्री को जो बेचारा किसी अफसर की ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। जब वो अफसर की ट्रांसफर भी नहीं कर पाएगा, अफसर उससे क्यों डरेगा? अफसर को, इसी ब्यूरोक्रेट को इसी चीज़ का होता है कि अगर ये हम इनका काम नहीं करेंगे, जहाँ अप टू द मार्क नहीं चलेंगे, हमारी ट्रांसफर कर दी जाएगी। जब ये अख्तियार भी नहीं होगा, वो तो एलजी के इशारे पे ही नाचेगा। जब क्या करेंगे, पंच सरपंच की तरह क्या गली और नाली के लिए चीफ मिनिस्टर बनेगा? ये हमारे सवाल है। कल इसके ऊपर ही कांग्रेस पार्टी का हमारे इंचार्ज भी आए हैं जिनको अपने आप किया, और हमारे विकार रसूल वानी साहब की क़ियादत में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। उसमें हम भी शामिल होंगे और सवाल पूछेंगे कि क्या है और आप हमारे जम्मू कश्मीर के साथ धोखाधड़ी कब बंद करेंगे।